गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम को देख रहे थे। लॉगरिथम हमारा क्या था कि यहाँ पे लॉगरिथम का जो यूज कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो लॉगरिथम आर यूज टू मेक द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इजी। यहाँ पे बताए थे आपको कि यहाँ ए बी सी अगर ये 3 नंबर है जहाँ आपका ए नॉट इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो इसका जो तीनों का रिलेशन था, अगर ए के पावर बी इक्वल टू यहाँ पे सी लिख रहे हैं तो ये 3 नंबर का रिलेशन है। इसी नंबर का ये जो रिलेशन हमारा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे है। इसको फर्दर अनदर फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग कि log ऑफ c टू द बेस a इक्वल्स टू यहाँ पे b, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे थे। इसमें से कुछ यहाँ पे 2-3 हम लोग यहाँ पे इसका रिजल्ट देखे थे। इसमें क्या था, पहला था कि log ऑफ 1 टू द बेस a, ये यानी एनी नंबर अगर यहाँ पर बेस में रहे और log 1 का जो वैल्यू होगा उस केस में यहाँ पे होगा 0 होगा। दूसरा यहाँ पे था कि अगर log ऑफ a टू द बेस a, अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो अगर ये यहाँ दोनों नंबर सेम होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका ये यहाँ पे 1 होगा। देखिए अगर ये थर्ड नंबर में देखिए कि ये अगर दिया हुआ है आपका कि सपोज कर लिए कि यहाँ के 2 के पावर 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3। ये आने की एक्सपोनेंशियल फॉर्म था हमारा, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। तो ये सारा प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8A में करेंगे। और आप लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी बना लिए होंगे कि एक्सरसाइज 8A का। अभी हम लोग क्या करते हैं कि 8A में से 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो है इसको हम लोग बनाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 के पावर 3 इक्वल टू 125। ये आप लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट अनदर फॉर्म में कैसे करते हैं कि ये जो यहाँ पे लॉग यहाँ लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया 125 इसको ऊपर में लिखते हैं। यहाँ बेस में आप जो है या नीचे वाला यहाँ जो बेस है ये बेस को यहाँ नीचे रखते हैं। तो लॉग ऑफ पढ़ते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर में ये इसको इक्वेट कर देते हैं तो इसके बराबर होगा, यानी इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए लॉगरिथमिक फॉर्म में। सेम इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि 3 के पावर -2 इक्वल्स टू 1/9। यहाँ भी हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो log ऑफ ये 1/9 यहाँ पे आएगा आपका, बेस में 3 आएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे -2। थर्ड नंबर में यहाँ पे है कि अगर हम लोग इसमें लिखते हैं कि log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 होगा यहाँ पे इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे -3। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा, log में लिखेंगे इसको, ये जो वैल्यू इसको यहाँ ऊपर में रखेंगे कि log ऑफ 27 टू द बेस 1 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 3/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। हाँ, पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कन्वर्ट करना था लॉगरिथमिक फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट है इसका। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 8A में। देखिए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देख चुके थे कि अगर a के पावर में b रहता था इक्वल्स टू c अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे log ऑफ अनदर फॉर्म में जो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख रहे थे एक्सपोनेंशियल को, तो यहाँ वाला जो वैल्यू था ये यहाँ पे आता था, तो log c टू द बेस ये इक्वल्स टू यहाँ पे b होता था। सेम यही कंडीशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये जो दिया हुआ है ये आपका कितना है कि 8 के पावर में -1, यानी 8 के पावर में -1 होगा यहाँ पे इक्वल्स टू 0.125। ये हम लोग क्या किए कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा कि यहाँ जो बेस आपका है और जो इक्वल टू यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसके ऊपर में लिखेंगे तो 10 के पावर -2 और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको इक्वेट करके लिखेंगे 0.01 लिखेंगे, यानी 10 के पावर -2 इक्वल टू 0.01। सेम इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे हम लोग
कि a के पावर में यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू कैपिटल ए होगा, यानी स्मॉल a के पावर में x इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल ए होगा। इसी तरह से यहाँ जो होगा आपका 4th नंबर में कि यहाँ होगा 10 के पावर में 0 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 1। अभी यहाँ था क्वेश्चन कि एक्सपोनेंशियल से हमको यहाँ क्या करना है कि पिछले क्वेश्चन में था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका कि एक्सपोनेंशियल से आपको लॉगरिथमिक में करना था। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि लॉगरिथमिक से आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। थर्ड नंबर में देखते हैं क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ थर्ड नंबर में क्या दिया है कि सॉल्व फॉर एक्स निकालना या फाइंड करना है आपको कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इक्वल्स टू -2। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ गिवन दैट दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट लिखिए या फिर लिखिए वी हैव। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा -2। ये जो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको अनदर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा कि 10 के पावर में -2 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग कि ये अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है कि a के पावर में -1, तो यहाँ इसको लिखते हैं हम लोग 1/a। अगर a के पावर में लिखा रहेगा -2 तो यहाँ लिखेंगे 1 में a का यहाँ पे स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 1 में 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे हो जाएगा यानी x इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं 1 में 10 का स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना होगा, तो ये 100 होगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो x का वैल्यू 1 में 100 होगा। थर्ड नंबर का जो आंसर है यहाँ पे x का वैल्यू 1 में 100 होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 100 टू द बेस 10। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग कि ये प्रॉपर सिंबल में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये दिया हुआ है आपका कि लॉग ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट मान लेते हैं कि लेट लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल्स टू मान लेते हैं यहाँ x है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पे है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका बेस में 10 है तो 10 के पावर में x इक्वल्स टू यहाँ पे 100 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ तो देयर इम्प्लाइज होगा कि 10 के पावर में x और इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 100 है, 100 यहाँ पे है वो 10 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ क्या है कि बेस दोनों का सेम है तो यहाँ पे पावर जो है सो इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी यहाँ लॉगरिथम ऑफ या लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे 2 आएगा। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग कि लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10, इसको लेट सपोज मान लेते हैं कि लेट इसका जो वैल्यू होगा वो x होगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो होगा यहाँ पे 10 के पावर में x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.1 होगा। फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 10 के पावर x, क्योंकि यहाँ दोनों में बेस इक्वल करेंगे तो यहाँ पे पावर इक्वेट हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि 0.1 है तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट के बदले में 1 देंगे, एक डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी 1 में यहाँ पे 10 होगा। इसी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर में करके लिखेंगे 10 को तो ये पावर के फॉर्म में, तो ये होगा 10 के पावर में -1 होगा, क्योंकि ये पहले से हम लोग जान रहे हैं कि अगर 1 में ये दिया हुआ है इसको ऊपर करके लिखेंगे a को तो a के पावर में -1 होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये 10 के पावर में x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ 10 के पावर में -1, बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा x का -1 आ जाएगा। यानी लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू आएगा ये -1 होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि थर्ड में दिया हुआ है लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉगरिथम निकालना है इसका, तो लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 दिया हुआ है।
इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या 0.01 है, 0 सेम दिया हुआ है तो पावर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -3 होगा। देयर इम्प्लाइज x हम लोग क्या माने हुए थे कि लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10 यानी लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये -3 होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है आपको यहाँ